पहली कंपनी हमारी ब्लैक रोज इंडस्ट्री, केमिकल की एक ज़बरदस्त कंपनी। यदि आप इसका 6 महीने का रिटर्न देखोगे तो अभी 6 महीने में ये लॉस ही हुआ है, लेकिन 1 महीने में जो जंप हुआ है इसमें 17% का जंप हुआ है। और 1 साल का इसका रिटर्न देखें तो ये लगभग 31.5% के नीचे गिर चुकी है, लेकिन 5 साल में फिर ये 200% का ज़बरदस्त रिटर्न दी है। अब ये देखो नीचे कैसे गिर गई थी यहाँ पे, और 5 साल का इसका रिटर्न देखोगे तो 19,000% की रिटर्न दी है। 19,000% का रिटर्न इतना होता है कि यदि आप ये जब स्टार्ट में कंपनी ये आई थी 97 में, उस समय यदि आप 100 रुपया लगाए होते तो आज 100 रुपया आपका 19,000 रुपया हो गया होता। 19,000 मतलब % मतलब इतना होता है। तो ये कंपनी केमिकल की कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है। आप इसमें अभी 1 महीने में ये लगातार जंप भाग चुकी है, फिर भी ये लेवल अच्छा है, बहुत अच्छा लेवल है। आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, और यदि एंट्री इससे नीचे मिल जाए तो और वेल एंड गुड होगा। हमारी दूसरी कंपनी है येसो इंडस्ट्री। येसो इंडस्ट्री भी केमिकल की एक ज़बरदस्त कंपनी है। आप इसमें देखोगे 1 महीने में लगभग 15% का रिटर्न जंप हुआ है। कंपनी नीचे स्टॉक इसका गिरा था और उसके बाद अब वापस जंप देखने को मिल रहा है। 6 महीने में आप देखोगे तो 11% नीचे गिर चुकी है, और नीचे गिरने के बाद इसका 1 साल में देखोगे तो 1 साल में कोई रिटर्न नहीं दी, क्योंकि ये मल्टी बैगर स्टॉक है। मैं दिखा रहा हूँ आपको रिटर्न कितने दी है। अब 5 साल में इसका रिटर्न देखो 1380%, लगभग 1400 के आसपास % रिटर्न दी है एक सिर्फ 5 साल में। तो मल्टी बैगर रिटर्न हुई ना। अब मैक्सिमम इसका देखो 1400% रिटर्न दे चुकी है येसो इंडस्ट्री केमिकल की कंपनी। ये भी बहुत अच्छी कंपनी, ज़बरदस्त कंपनी है। 1 महीने में ऊपर भाग चुकी है। यदि आपको ये 1300 के आसपास मिल जाती तो बहुत अच्छी कंपनी है। बाकी इस पे भी आप नज़र रख सकते हो। दूसरी हमारी कंपनी है सिरका पेंट इंडस्ट्री की ज़बरदस्त कंपनी। एशियन पेंट की आप देखोगे तो वो बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, लार्ज कंपनी हो चुकी है, और जो बड़ी कंपनी हो चुकी है उसको ग्रोथ होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। आप इसका देखोगे मात्र 1600 करोड़ की कंपनी है, 1.6 हज़ार करोड़ दिखा रही है। और ये इस कंपनी का आप देखोगे सिचुएशन देखोगे, इसमें रिटर्न क्या दिए हैं। 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं है, और 1 साल का देखोगे तो 20% 20.5% के आसपास जंप की है, और 5 साल में देखोगे तो 500% की ज़बरदस्त रिटर्न, और मैक्सिमम देखोगे तो 500% की रिटर्न। गाइस, जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, एंट्री लेते हो, तो उसके आपको ये पेंट की कंपनी है, अच्छे इसमें मार्केटिंग इसके सेल हो रहे हैं। और जब आप शेयर का एनालिसिस करो तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जब चार्ट ऐसे हो, ये जिग-जैग करते 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 ये ऊपर की तरफ जाए, ऐसा नहीं कि ये अचानक से गया स्पाइक करके नीचे हो गया ऊपर, वो कंपनी में नहीं। ये तो कंपनी देखो आप 2018 से लेकर देखो कंटिन्यूसली ये ग्रोथ हो रहा है, इसमें बढ़े जा रहा है। तो ये कंपनी में इस पर आप भरोसा कर सकते हो, इस पर आप, ये अच्छी कंपनी होती है ऐसी कंपनी। तो आप सिरका पेंट में भी आप एंट्री ले सकते हो। सिरका पेंट में अभी अच्छा बाइंग लेवल है, आप यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हो। अभी कोई भागी नहीं, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, अच्छी कंपनी है, यहाँ पे ले सकते हो। हमारी दूसरी कंपनी है NDR ऑटो कंपोनेंट। ऑटो कंपोनेंट आप यदि मेरे से आप यदि पूछोगे कि महिंद्रा में इन्वेस्ट करना चाहिए या टाटा में इन्वेस्ट करना चाहिए, टाटा महिंद्रा भारत की प्राउड है, भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, हम सभी भारतीयों उस पर गर्व है, अच्छी कंपनी है। लेकिन आप यदि आपको रिटर्न लेने हैं तो आप यदि सिर्फ देखो महिंद्रा से यदि आपको रिटर्न लेने हैं तो महिंद्रा की स्टॉक परचेज करो, और यदि आप टाटा से रिटर्न लेने हैं तो टाटा में इसकी स्टॉक परचेज करो। लेकिन आपको जितने भी भारत में काम कर रही है, महिंद्रा हो, टाटा हो, मारुति सुजुकी हो, सभी से रिटर्न लेने हैं, सभी आपके गाड़ी बिके और उसमें उसके प्रोडक्ट बिके और आपको प्रॉफिट लेने हैं तो NDR ऑटो लो। NDR ऑटो कंपोनेंट बनाती है, और कंपोनेंट बनाती है तो वो जो भी 4 व्हीलर गाड़ियाँ होगी, जो भी कंपनी होगी, वो अपना इससे पार्ट्स खरीदेगी और उसकी गाड़ियाँ बिकेगी, तो इनके प्रोडक्ट्स बिकेगी, नई गाड़ियाँ बनाएगी तो इनसे और प्रोडक्ट लेंगे, और इनसे जब प्रोडक्ट लेंगे तो इनको प्रॉफिट होगी। तो NDR ऑटो में आप ले सकते हो। जब इसका रिटर्न देखोगे अभी 5 दिनों में, एक महीने में 15-15.5% लगभग जंप देखने को मिला। 42% का 43% जंप भाग चुकी सिर्फ 6 महीने में।
और एक साल में इसका रिटर्न देखोगे 70% का रिटर्न दिया है। जब मार्केट में प्रेशर है तब परफॉर्म कर रही है। 5 साल में ये 422% रिटर्न दे चुकी है, और मैक्सिमम देखोगे तो अभी इसका मैक्सिमम का चार्ट नहीं है। तो ये कंपनी अभी थोड़ा सा ऊपर भाग चुकी है, पर यदि ये आपको 500 के नीचे मिल जाती तो अच्छा रहता, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा वेट करके एंट्री ले सकते हो। बाकी दूसरी हमारी है राजरत्ना ग्लोबल वायर्स। वायर बनाने, ये राजरत्ना एक मोनोपोली स्टॉक है। पिछले 6 महीने में देखोगे 36% नीचे गिर चुकी है, लेकिन रिकवर भी बहुत की है। आप एक देख सकते हो 5 दिन में इसका रिटर्न, 8 दिन में 8% का रिटर्न। तो ये स्टॉक एक समय में 717 पे चली गई थी और अब 782 के आसपास है। ये कंपनी मोनोपोली कंपनी है। मोनोपोली कंपनी मतलब ऐसे होते हैं, स्टॉक होते हैं जो सिर्फ वही काम करती है। और ये राजरत्ना ग्लोबल का आप मेरे चैनल पे वीडियो दिया हुआ, आप देखना उसका एनालिसिस। राजरत्ना ग्लोबल वायर्स जो है वो बिड वायर बनाती है टायर के लिए। तो कोई भी टायर, अब इसका क्लाइंट देखोगे तो जितनी भी बड़ी इंडिया में भी जितनी भी बड़ी कंपनी है, जेके टायर हो, एमआरएफ टायर हो, अपोलो टायर हो, और सीएट टायर हो, गोडयार टायर हो, जितने टायर है सभी इसके क्लाइंट हैं। और वो कंपनी जब टायर बेचेगी, उसके टायर में जब प्रॉफिट होगा, वो जब टायर बेचेगी तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए माल इसी से लेंगी। तो कंपनी कोई भी हो, टायर बेचे, मुनाफा इनको होगा। तो आप यदि एमआरएफ में एंट्री लेते हो, आप यदि जेके टायर खरीदते हो तो जेके टायर बिकेगा, उसको प्रॉफिट होगा, तो ही आपको आपके शेयर में आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यदि आप राजरत्ना ग्लोबल वायर में एंट्री लेते हो तो आपको जेके टायर बिके, एमआरएफ बिके, गुडईयर बिके या सीड टायर बिके, कोई सी भी टायर बिके, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, आपकी कंपनी बढ़ेगी। कंपनी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुकी है 5 साल में। आप देखो 2000% की रिटर्न दे चुकी है। इतनी रिटर्न कौन देता है 5 साल में? मैक्सिमम इसका देखोगे वही है। 2020 में कंपनी आई, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, और एक समय देखो ये इतना कहाँ तक चली गई थी, 1300 के आसपास ये चली गई थी। इतने जंप देखने को मिला। तो ये लगातार कंटिन्यूस में जंप था, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई और नीचे आया। आपको मैं एक और सजेस्ट देता हूँ कि जब भी आप शेयर खरीदते हैं और शेयर में आपको यदि 100% का जंप ये प्रॉफिट मिल जाता है, तो आप अपना प्रॉफिट निकाल के बाकी पैसे छोड़ सकते हो। जैसे ये कंपनी में जिसने यहाँ पे पैसे लगाए होंगे 400 के आसपास, लगातार कंपनी में जंप देखने मिला, जब 1400 पे गई तो लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। जो उसने पैसे लगाए थे वो पैसे निकाल लिया, और जो पैसे प्रॉफिट में थे, जो अधिक, जैसे 10 शेयर खरीदे, अब 10 शेयर खरीदे और ये कंपनी का भाव हो गया 3 गुना चला गया। 400 पे खरीदा था उसने, 400 पे खरीदा और कंपनी चली गई 1200 पे, 3 गुना हो गया। तो 3 गुना हो गया तो 10 शेयर में से वो 4 शेयर भी बेच लेगा, तो उसका जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो पैसे आ जाएगा। बाकी 6 शेयर उस पर रखा रहेगा और वो मल्टीपैकर रिटर्न देगी, बढ़ते रहेगी। आप इस तरीके से एंट्री ले सकते हो। दूसरी कंपनी है हमारी प्रिंस पाइप एंड फिटिंग। पाइप बनाने वाली एक ज़बरदस्त कंपनी है, देख सकते हो ज़बरदस्त इसमें अभी उछाल देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों में 8.5% का रिटर्न, 1 महीने में 7.5% का रिटर्न, 6 महीने में देखोगे 7.5%, और 1 साल में निगेटिव है 11.5% का रिटर्न है। लेकिन 5 साल में आप देखोगे तो 310% का रिटर्न, ज़बरदस्त रिटर्न है। मैं कोई भी स्टॉक में आपको बता रहा हूँ, वो कंपनी प्रॉफिट भले 1 साल में प्रेशर की वजह से नीचे अंडर परफॉर्म कर रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ज़बरदस्त है। आप 2030 अभी इसमें एंट्री लो, 2030 तक के लिए छोड़ दो, आप का कई गुना पैसा हो जाएगा। 6 महीने में ये कंपनी 550 525 के आसपास आ गई थी। ये जो इसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, अब उसको सोचो जो यहाँ पे एंट्री लिया होगा, आप उसका देखो जंप कितने 15% का, उसको तो अभी प्रॉफिट हो गया मात्र जस्ट कुछ दिनों में। तो इस एंट्री पे ले, अभी थोड़ा सा भाग चुकी है, थोड़ा सा वेट कर ले। उसके बाद हमारा है अपोलो पाइप्स। अपोलो पाइप ये उसकी कंपनी जो एक अपोलो ट्यूब बनाती है ना, अपोलो ट्यूब स्टील
की पाइप बनाने वाली, उसकी कंपनी है। 5 साल का इसका रिटर्न देखो 400%, मैक्सिमम रिटर्न देखो इसको 400% है, क्योंकि 2019 में ही आई है। और 1 साल का इसको देखोगे ज़्यादा रिटर्न नहीं, 16% रिटर्न 6 महीने में। ये कंपनी जब यहाँ पे थी, ये 500 के नीचे, यदि वहाँ पर आप एंट्री लिए होते, देखो यहाँ पे 550 के आसपास था, उसके बाद अचानक स्पाइक देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब सभी के रिजल्ट आने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, न्यू फाइनेंशियल, वहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं। अब वहाँ पे सब जब रिजल्ट आ रहे हैं तो कंपनी भागेगी, प्रॉफिट कमाई है। तो आप इस पे भी नज़र रख सकते हो, इस पे भी एंट्री ले सकते हो। हमारी दूसरी कंपनी है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। लेटेंट व्यू एनालिसिस का आप देख सकते हो 700 पे ये इनका, ये नई कंपनी है, आई ही है 2021 में। 700 पे इनका IPO ही आया, लिस्ट हुआ था। और लेटेंट व्यू आने वाले समय में एक ज़बरदस्त रिटर्न देने की संभावना है, और देगी भी। आप देख सकते हो इसमें अब धीरे धीरे जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी नीचे गिर, लेकिन फिर भी इसका जो देखो ये 318 बहुत अच्छा एंट्री था। अभी भी आप इसमें एंट्री ले सकते हो। लेटेंट व्यू एक IT की कंपनी, एनालिटिक्स की कंपनी है, डेटा एनालिसिस के लिए काम करती है। और आपको पता है डेटा जो है सोना चांदी से भी महंगा है। अभी के टाइम में यदि सबसे कुछ भी महंगा है तो वो है डेटा। डेटा से बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये IT कंपनी, आप इसमें भी एंट्री ले सकते हो। दूसरी है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। IRCTC का बिजनेस कभी ठप होने वाला नहीं है। चाहे कोरोना एक बार ऐसी हुई थी जो रेलवे में कोरोना की वजह से बंद हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब आने वाले भविष्य में शायद ही कभी ऐसा होगा कि रेलवे बंद होगी और उसका टिकटिंग बंद होगा। टिकटिंग में रेलवे में हम टिकट लेते हैं, हमें सीट नहीं मिलती, हमें वापस कर देती है टिकट, वापस कंफर्म, इतने डिमांड होते हैं ट्रेन में हमारे। और इसके पास हम जाते हैं टिकट लेने, पैसे देने, ये कंपनी हमारे पास नहीं आती। तो इसका कंपनी ये कभी बंद नहीं होगी। कंपनी ज़बरदस्त है। 5 साल में देख सकते हो 272 का रिटर्न दे चुकी है। अब 2019 में ही आई है, और इसका आप देखोगे कि 550 के आसपास ये जो प्राइस है इसका, बहुत अच्छा प्राइस है। आप इसमें एंट्री ले सकते हो। और यदि इससे नीचे गिरती है तो उसमें एकोमुलेट करना चाहिए, एंट्री लेना चाहिए। और क्यों? क्योंकि ये कंपनी कभी नुकसान नहीं देगी, प्रॉफिट में ही रहेगी। दूसरी है हमारी जोडियक एनर्जी, सोलर एनर्जी के लिए काम करने वाली एक कंपनी जो ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। देखो 1 महीने में 36% जंप भाग चुकी है, 1 ही महीने में। अब देख सकते आज इसमें शायद ये देखने को मिल रहा है कि देखो अपर सर्किट लगने के बाद आज इसमें ये फिर 3% का नुकसान। क्यों? क्योंकि पिछले आप देख सकते हो पिछले 1 महीने में ये अभी भी इतने गिरने के बाद भी 25% भाग चुकी है। तो जो 25% भागी है तो प्रॉफिट तो बुकिंग होगा। जो यहाँ खरीदा होगा 87 पे, 85 पे, 90 पे, अब 90 पे उसको 120 पहुँच गया, 30%, उसको लगभग 25-30% के प्रॉफिट हो रहे हैं। तो 25 प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो बुक करके निकल रहा है, अपना प्रॉफिट निकाल रहा है। 6 महीने का इसका रिटर्न देखो तो 19% का गिरावट है। लेकिन जो यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, छोटी कंपनी है, बहुत छोटी, देखो 200 करोड़ से भी नीचे की कंपनी है। सोलर पैनल के लिए काम करती है, सौर ऊर्जा के लिए काम करती है, नई आई है। 1 साल का इसका रिटर्न देखोगे तो सब अभी 6.5% की है, 5 साल में देखोगे 2.25% की है। 2021 में आई है दिसंबर में, मतलब 2022 में ही आई है, समझ के चलो। 1 साल भी अभी नहीं हुआ। ये इस कंपनी को आप जरूर रडार पर रखना। और जो मैं आपको आज 21 कंपनी बता रहा हूँ, 21 में से आप मेरा सजेशन है कि आप इसको जरूर एंट्री करना। पर इसके प्राइस अभी नहीं, 100 से नीचे यदि मिल जाए तो बहुत वेल एंड गुड होगा। आप इंतजार करना 100 से नीचे का। पर मुझे लगता है इसके रिजल्ट जब अच्छे आएंगे तो 100 से नीचे अभी मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि ये भागेगी। तो लेकिन वेट करना पड़ेगा, तो वेट करोगे तो आप मिल सकता है। दूसरी है हमारी ग्रीन पैनल लगातार अभी कंटिन्यू गिर रही नीचे, लेकिन आप इसके रिजल्ट देखोगे 50% गिर चुकी है 1 साल में। 5 साल का फिर भी रिटर्न देखोगे 666% का रिटर्न दे चुकी है। आप 1 साल में देख सकते हो 50% गिर चुकी है नीचे। आप 5 साल में 666% का रिटर्न दिए, उससे पता लग सकता है कि कितनी रिटर्न दी है इसमें। और मैक्सिमम इसका रिटर्न देखोगे यही है। और ये कंपनी अभी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रही है, बल्कि यहाँ से और नीचे गई थी 550 से नीचे। आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो।
और 550 के नीचे जिसने एंट्री किया होगा तो वो भी तो उसको प्रॉफिट में होगा ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हो 5 दिनों से ये कंपनी भागी ही है लगभग 2% का। आने वाले समय में ग्रीन पैनल ये जो है वुडन पैनल बनाती है, प्लाई उलाई के लिए काम करती है, और घर में प्लाई लगता ही लगता है और लगेगा ही आने वाले समय में भी, तो आप इसमें भी एंट्री ले सकते हो। दूसरी है हमारी प्रीति इंटरनेशनल। प्रीति इंटरनेशनल वुडन के लिए काम करती है, वुडन फर्नीचर बनाती है, यूनिक बनाती है, बिल्कुल अलग टाइप की प्रोडक्ट बनाती है। आप इसके वेबसाइट पे देखना, ये है prithihome.com करके, उस पर आप देखना इसके कितने विंटेज टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, आप अलग यूनिक। अब बड़े बड़े पैसे एक्सपोर्ट करती है, अब बड़े पैसे वाले खरीदते हैं। आज इसमें भी जंप देखने को मिला है, देखो लगभग ये 5.5% का जंप, पिछले 5 दिनों में देखो लगभग 13.5% का जंप मिल, लगातार अपर सर्किट लगा हुआ है इसमें। एक महीने में 20 से 21% की जंप भाग चुकी। जिसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा 140 पे, उसका आप सोचो मोजे है। तो इसमें भी आप एंट्री ले सकते हो। बाकी दूसरी हमारी कंपनी है डेटा पैटर्न, ये जो है हमारे उसके लिए काम करती है, स्पेस के लिए काम करती है, डेटा एनालिसिस का काम करती है, डेटा के लिए काम करती है। बहुत अच्छी कंपनी, न्यूली लिस्टेड है। आप देख सकते हो एक साल में 84% का रिटर्न है, 2022 में ही आई है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन रिटर्न अच्छे दे दी है। बाकी 6 महीने में 40% 40% के आसपास भाग चुकी है। थोड़ा सा इसका, यदि जिसने यहाँ पर 1300 के आसपास खरीदा होगा उसको अभी प्रॉफिट में ही है 22-23%। तो इस पे भी आप नज़र रख सकते हो, लेकिन इसका गिरने का वेट करें। दूसरी है हमारी एमटार टेक्नोलॉजी, स्पेस एजेंसी के लिए काम करती है, स्पेस के लिए काम करती है। और ये जो भारत का जो एक बड़ा इंडस्ट्री है, जो वेपन्स हथियार के इंडस्ट्री है, उसके लिए भी काम करती है। तो ये यूनिक कंपनी है, मोनोपोली कंपनी हो सकती है आने वाले समय में, यह है। इस पे भी आप नज़र रख सकते हो, आप इसमें भी एंट्री ले सकते हो। गिरी हुई है प्राइस अभी, ठीक है, पर अच्छी कंपनी है। उसके बाद हरिओम पाइप इंडस्ट्री, पाइप बनाने वाली कंपनी, 6 महीने में देखो 85% का रिटर्न। जिसने 6 महीने पहले लिया होगा उसका 100% रिटर्न हो गया। अब प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो ये इसका प्राइस गिरने वाला है। तो आपको जब ये 400 के नीचे मिल जाए 350 के आसपास, 400 350 के बीच में, तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी है, आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देंगे। इसका ग्राफ देखो, ये ग्राफ होता है, ये जिग जग करके ग्राफ। 5 साल का इसका देखो 120% का, 2022 में ही आई है, 13 अप्रैल 2022 में आई है। अभी 120% का रिटर्न दे चुकी है। ज़बरदस्त कंपनी, मैक्सिमम इसका रिटर्न देखो 120% है। इसका ऐसा ग्राफ होना चाहिए, ये जिग जैग। अभी इसमें वेट करें थोड़ा गिरने का, तो उसके बाद एंट्री ले। उसके बाद हमारा लांसर कंटेनर है। आप जब देखोगे शिप पे जो बड़े बड़े कंटेनर जाती है प्रोडक्ट लेके, तो वो ये कंटेनर बनाती है। आप इसका 1 साल का इसका रिटर्न देखते हैं, लगभग 56%, 5 साल में 71%, और मैक्सिमम देखोगे यही है। 6 महीने में ये नीचे गिर चुकी है, और ये यदि 140 पे चला गया था, 140 अचानक जंप देखने को मिला, क्योंकि मार्केट में भी बूम है, मार्केट अभी भाग चुकी है, ये बढ़ रही है। तो इसमें आप अभी भी एंट्री ले सकते हो, क्योंकि अच्छा है। बाकी जो जिसने 140 के आसपास एंट्री लिया होगा उनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा अभी भी। उसके बाद हमारे सीस इंडस्ट्री, ज़बरदस्त कंपनी, पैकर्स एंड मूवर्स की कंपनी है। 1 ही महीने में देखो आप ये 26% का रिटर्न दे चुकी है, इतनी धमाल मचा दी। आज 6 महीने में देखो 54% की रिटर्न, आधा कर दिया, प्रॉफिट दे दिया 6 महीने में। आप इसका 1 साल का रिटर्न देखो 180% के आसपास, 1 ही साल में दुगुना से ज़्यादा बढ़ा दिया कर दिया। अब 5 साल में देखो 2000% की रिटर्न, मैक्सिमम 1800% की रिटर्न। कंपनी नई है, अभी आई ही है मार्केट में 2017 में, लेकिन रिटर्न दी है। आप अभी भाग चुकी है कंपनी। यदि आप यहाँ पे एंट्री लेते 137-40 के आसपास, तो आपके आज मोहे होते। 150 के आसपास भी यदि आपको एंट्री मिल जाता है तो वेल एंड गुड, लकी हैं आप। और लेकिन ये गिरेगी, चूँकि अब भागी है अभी, तो इस तरह से अचानक से में स्पाइक हुआ है, तो ये नीचे गिरेगी। तो गिरने का वेट करें फिर एंट्री ले। ज्योति रेटिंग्स एडेसिव, पिडलाइट इंडस्ट्री के बारे में आपने सुना होगा। पिडलाइट की कंपटीटर, ज़बरदस्त कंपनी है, छोटी कंपनी है, मार्केट कैप अभी मात्र 1500 करोड़ है।
एक महीने में देखो 17% भाग चुकी है। 6 महीने में आप इसका देखो 13%, और एक साल में आप इसको देखोगे 82%, 100% के आसपास रिटर्न दे सकती है। अब 5 साल में 5000%, 500 नहीं 5000% रिटर्न दिया है। इसके प्रोडक्ट यूरो है, अच्छे सेल है मार्केट में। मैक्सिमम इसका देखोगे तो 25,000% का रिटर्न दे चुकी है। ये कंपनी अभी इतनी छोटी है, 1500 करोड़ की है, मल्टी बैगर 25,000 दे चुकी है। पिडलाइट को भूल जाओगे, ये कंपनी इतनी रिटर्न देगी। और आने वाले समय में हो सकता है पिडलाइट कहीं इसमें मर्ज ना कर ले इसको अपने आप में, वो भविष्य बताएगा। लेकिन आप इसमें एंट्री लेते रहोगे, लेके रखोगे, इन्वेस्ट करके रखोगे, तो आप कहीं भी जाए आपको प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी है हमारी डी-लिंक। डी-लिंक जो है, जब हम राउटर चलाते हैं, इसमें 6 महीने में देखो लगभग 46% का जंप देखने को मिला। एक साल में देखोगे 68% का जंप देखने को मिला। ज़बरदस्त कंपनी है। और 5 ईयर में देखोगे 5 साल में 133%, 35% का रिटर्न। डी-लिंक राउटर बनाती है, जो हम लोग इंटरनेट चलाते हैं तो राउटर चाहिए उसमें। उसके बाद स्विच होते हैं, जो नेटवर्किंग के डिवाइस होते हैं वो बनाती है। ये नेटवर्किंग में ये लीडिंग है। सिस्को के बाद ये डी-लिंक का, इंडिया में डी-लिंक का, सिस्को इंटरनेशनल है, इंडिया में डी-लिंक का ही डिमांड है। दूसरी हमारी है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़बरदस्त कंपनी है। अब अभी हमारे इंडिया में आप जानते हो कि इंडिया जो है अंडर डेवलपिंग कंट्री है। और डेवलपिंग कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं भी आप कोई भी कंपनी यदि डेवलप हो रही तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मेन है। और अभी इंडिया की गवर्नमेंट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही मेन फोकस कर रही है। और 6 महीने में देखो ये लगभग 44% भाग चुकी है। अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगा, नीचे गिरेगा तो आप एंट्री लेना। अभी भाग चुकी है, इसको भागने अभी थोड़ा सा वेट करें। 1 साल में 57% और 5 साल में 281% की ज़बरदस्त रिटर्न। और मैक्सिमम यही है, क्योंकि ये 2020 में ही कंपनी आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, अच्छी कंपनी है, मार्केट कैप मात्र 1000 करोड़ की कंपनी है, तो आप इस पे नज़र रखें। दूसरी हमारी एक एक्सिस कॉटन की कंपनी है, ज़बरदस्त प्रोडक्ट। देखो 1 महीने में 19% का लगभग रिटर्न, और 6 महीने में 81% का, 6 महीने में ही 81% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी। मात्र 1300 करोड़ की कंपनी है और अचानक जंप देखने को मिला है। और वेट करें, ये रेट ये थे आपको इसके 50 की, ये 35-36 जो था यहाँ पे 44-50 के नीचे यदि लेते तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। वैसे एंट्री के लिए अभी आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन अभी भागी है, वेट करें, गिरेगा। 1 साल में देखो क्या रिटर्न दी है। 1 साल में 440 का रिटर्न 2022 के मई में आई है। इतनी ज़बरदस्त कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी जो 1 साल में आपके पैसे को 4 गुना से ज़्यादा कर दे। अब और क्या चाहिए। आप यदि 25,000 रुपया लगाए होते इसमें तो आज 1 साल पहले, तो आज वो आपको लाख को क्रॉस कर गया होता। इतनी ज़बरदस्त कंपनी है। अब मैक्सिमम देखो 5 साल में 3000% की रिटर्न दे चुकी है। अच्छी कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। बाकी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर भी करें। और ये जो मैंने आपको बताया है, जो 21 स्टॉक बताया है, ये आपको पेड में मिलेंगे। आप अच्छे इन्वेस्टर जो ये फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं, यदि आप उससे एडवाइस लोगे तो वो उनको आपको 20 से 25-30 हज़ार ऐसे चार्ज कर सकती है ऐसे स्टॉक बताने के लिए। और आपको ये फ्री में मिल रहा है, तो फ्री में मिल रहा है तो आप भी इसका बेनिफिट लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे और भी कई स्टॉक से अपडेट मिलता रहेगा।